सो हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपना मार्केटिंग बजट प्लान कर सकते हो, किस तरीके से आपको कितना पैसा अपना डिजिटल मार्केटिंग में स्पेंड करना है, राइट। तो कैसे आप स्पेंड करोगे अपना मार्केटिंग बजट, कहाँ से प्लान करोगे, कितना पैसा। मान लो आप हो सकते हो एक एजेंसी ओनर हो सकते हो, आपको अपनी एजेंसी के लिए ऐड रन करने हैं। मे बी आप कोचिंग बिजनेस रन करते हो तो आपको कोचिंग बिजनेस के लिए ऐड रन करने हैं। एंड अब आप एक ऐसे फेज पे आ चुके हो कि अभी आपको स्केलिंग करनी है, बट कैश फ्लो मैनेज नहीं हो रहा है, मार्केटिंग बजट मैनेज नहीं हो रहा है, फंड मैनेज नहीं हो रहा है, पेमेंट्स में डिले हो जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि हम स्केलिंग को डाउन कर देते हैं, रोक देते हैं। तो आज की वीडियो में डिटेल में बात करूंगा, डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। बाकी तुम्हारे भाई को ना थोड़ा सा जुकाम हो रहा है, देखो आंखें लाल पड़ रही है, पर स्टिल हम वीडियो बना रहे हैं, राइट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आप किस तरीके से इससे पहले करते थे। तो देखो, मार्केटिंग बजट को मैनेज करने के ना दो तरीके। पहले एक ऐसा तरीका है जो बहुत सारे लोग यूज़ करते होंगे, ठीक है, और एक ऐसा तरीका है जो अभी तक लोगों को नहीं पता होगा। तो सबसे पहले मैं एक क्विक स्टोरी बताता हूँ जो मैं पहले, इससे पहले जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं अपना मार्केटिंग बजट कैसे प्लान करता था। देखो, सबसे पहले मार्केटिंग बजट जब हम शुरुआत करते हैं तो हम पे कुछ पैसा होता है, वो हम ऐड में डालते हैं। जब हम ऐड में डालते हैं, ऐड चलता है, लीड जनरेट होती हैं, वेबिनार में लोग आते हैं। मान लो वेबिनार आप करते हो, 1-to-1 कंसल्टेशन करते हो, जो भी मोड है आपका सेलिंग का, फॉर एग्जांपल मैं वेबिनार कर रहा हूँ मान लो। सो जब वेबिनार हम करते हैं, वेबिनार से हमारी सेल आती है, जो भी पैसा आता है उस पैसे को हम उसी अकाउंट में रखते हैं जिसमें से हमने पे किया होता है। ये बेसिक बिगनर्स जब हम लोग हुआ करते थे, और उसी में से कुछ फिर हम दोबारा फेसबुक को पे कर देते हैं। फेसबुक का एक बन के आता है ना, थ्रेशोल्ड होता है, एक बिल बन के आता है, उस बिल को फिर इसी अकाउंट से पे करते हैं। एंड ये साइकिल ऐसे 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 चलती रहती है। इस वाले मॉडल में बहुत ड्रॉबैक्स हैं। पहला, अगर आपका पेमेंट डिले होता है तो ये मॉडल नहीं रन हो सकता, क्योंकि ये बैंक में पैसा नहीं है। जो भी है फिर आप अपने प्रॉफिट से लगाओगे, और कभी भी बिजनेस जो है अपने प्रॉफिट से नहीं किया जाता, ठीक है। ये मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आई कि ये बिजनेस अपने प्रॉफिट से नहीं किया जाता। तो इसकी साइकिल ना कहीं मान लो ब्रेक हो जाया करती थी, ब्रेक हो जाती थी तो बहुत ही कम एड बजट। मान लो मैंने अगर इस महीने प्लान किया कि मेरे को 10 लाख रुपए ऐड में डालने हैं, 5 लाख रुपए ऐड में डालने हैं, ठीक है। तो जब मेरे को 10 लाख रुपए ऐड में डालने हैं तो इस साइकिल से तो मैं बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ, इस साइकिल में कहीं ना कहीं मैं फंस जाऊँगा। फिर इसके बाद में थोड़ा सा इवॉल्व हुआ, यहाँ तक क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप एक लाख तक का मैं रिकमेंडेड करूँगा कि 1 लाख रुपए आप मार्केटिंग का बजट इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है, पर वैल्यू पूरी दूंगा मैं, टेंशन मत लो। इससे क्या होता था, 1 लाख रुपए का अगर आप ऐड लगा रहे हो तो आप इस तरीके से तो मैनेज कर सकते थे। अब इससे ऊपर जब मैं गया, या उससे ऊपर मेरे को लगा कि मेरे को अब स्पेंड करना है, क्योंकि हमारा फनल सही है, सब कुछ सही है, तो आपको स्केल करना चाहिए। तो जब मैं गया, जंप करके दूसरा मेथड था जिसमें बहुत सारे लोग, या फिर जितने भी बड़े मार्केटर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो इसी तरीके को यूज़ करते हैं, जो है आपका क्रेडिट कार्ड। अब क्या होता था, जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं कि क्रेडिट कार्ड इक्वल्स टू अनलिमिटेड एड बजट। आपको एड बजट यानी मार्केटिंग बजट की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी व्हेन यू यूज अ क्रेडिट कार्ड। तो हम, अब मेरे को बढ़ाना था, हमने ये एडवाइस ली और स्टार्ट किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया तो उसमें क्या होता था, बढ़िया मेथड था। मेरे को मान लो आज पर्टिकुलर सेल नहीं मिली, आज मेरी कंपनी में रेवेन्यू नहीं आया, मैं स्टिल एड बजट को पे कर पा रहा हूँ, मेरा कोई भी ऐड नहीं रुक रहा, मेरा कुछ भी नहीं रुक रहा। तो आगे जाकर मेरे को अच्छा फायदा मिलता था, मेरे ROAS बढ़ गए, मेरी सेल्स ज़्यादा हो गई, मैं ज़्यादा खर्च करने लग गया, चीज़ें अच्छी चल रही थी। बट उसमें एक प्रॉब्लम हुई कि उसकी एक फिक्स्ड डेट आ जाती है हर महीने, उसको आपको आपका एड बजट पे करना होता है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि फिक्स डेट के बाद भी कुछ पेमेंट्स आने होते हैं, तो वहाँ तक आपको, बट स्टिल आपको पे करना होता है। तो आप कहीं ना कहीं अपने प्रॉफिट से निकालते हो, कहीं ना कहीं किसी चीज़ से निकालते हो। तो फिर यहाँ पर मैं फंस गया। देखो, पहले आप क्या करोगे, आपके पास जो भी पैसा है उससे आप यूज़ करते हो, और जो भी पैसा आता है उसको रिटर्न बाई रिटर्न लगाते जाते हो।
ठीक है। दूसरा फिर हम यूज़ करते हैं क्रेडिट कार्ड को। क्रेडिट कार्ड में क्या करते हैं, हम क्रेडिट कार्ड से पे करते जाते हैं, पे करते जाते हैं, ठीक है। डेली जो भी आता है, मान लो मेरा आज स्पेंड हुआ 4,000 रुपये का और मैंने आज कलेक्ट किए 6,000 रुपये, तो 6,000 रुपये मैंने कलेक्ट किए तो 6,000 2,000 रुपये मैं किसी और बैंक अकाउंट में डालूंगा प्रॉफिट वाले में, और 4,000 रुपये मैं डाल दूंगा दोबारा से क्रेडिट कार्ड में। इस तरीके से मैं करता था, बट स्टिल मैं देखता था कि लास्ट तक आते आते कुछ ना कुछ, कभी सेल नहीं आती थी, कभी कुछ नहीं होता था, तो एड बजट बढ़ता चला जाता था, सॉरी क्रेडिट कार्ड का बिल जो है बढ़ता चला जाता था, और एंड डेट पर आकर वो खड़ा हो जाता था, तो मेरे को फिर उसको पे करना पड़ता था कहीं ना कहीं से, ठीक है। सो ये मेरे को लगा कि ये मेथड ठीक है आपको बिगिनर से मीडियम लेवल तक ले जाने के लिए, बट इससे भी ऊपर एक मेथड है जो मैंने खुद मतलब मेरे को अंदर से लगा कि इस तरीके से प्लान कर सकते, मैंने खुद डिस्कवर किया, किसी की वीडियो नहीं देखी, कुछ भी नहीं देखा, क्योंकि देखो ये होता है आपका टेम्परेरी बेस्ड, स्टार्टिंग के लिए होता है, जो भी आया लगाया, ठीक है। पर इससे आगे लॉन्ग टर्म में आप बिजनेस को नहीं रन कर सकते, क्योंकि इसके बाद आपके बिजनेस के एड बजट के खर्चे नहीं है, बहुत तरीके के खर्चे आ जाते हैं ना, और आपके खुद के पर्सनल बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो वो भी आपको देखना होता है। तो ये एक लिमिट तक आपने स्टार्ट किया है, समझ में आ रहा है, चीज़ें अच्छी चल रही हैं, उसके लिए अच्छा है, सॉरी फॉर दैट। उसके बाद आप सेकंड मेथड पे जाते हो, आप एक लिमिट तक अच्छा करते हो, चीज़ें करते हो, पर उसके बाद आप इस मेथड से फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे, आपको डर लगने हो जाएगा, और अगर आप डर रहे हो, फ्रीडम से अगर बिजनेस नहीं कर रहे हो, तो बिजनेस बड़ा नहीं बनता, तो आप स्केल नहीं कर पाओगे। मान लो आप 2 लाख रुपए से क्रेडिट कार्ड से स्टार्ट 2 लाख रुपए तक का स्पेंड कर रहे हो, 2 लाख 3 लाख रुपए लिमिट है आपकी क्रेडिट कार्ड की, 2 लाख रुपए तक बढ़िया कर रहे हो, उससे ऊपर ले जाना बहुत मुश्किल है। मान लो अभी आप 10 लाख 5 लाख रुपए ऐड में डाल रहे हो, 20 लाख रुपए ऐड में डाल रहे हो, तो ये दोनों चीज़ ब्रेक कर जाती हैं बॉस, ये बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद एक और तरीका आता है थर्ड, जिसमें आप ये करते हो, पहले ही से ही मार्केटिंग बजट एलोकेट कर देते हो, बजट भी एलोकेट कर देते हो, अपने नंबर्स भी क्लियर कर देते हो, वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन भी प्लान कर देते हो, बेस्ट से बेस्ट सिचुएशन भी प्लान कर देते हो, एंड सारा कुछ प्लान कर देते हो। नाउ इट्स अ टाइम दैट्स योर बिजनेस इज ऑटोमेटेड। अभी आपका बिजनेस ऑटोमेट हो चुका है, आपकी सारी चीज़ें ऑटोमेट हो चुकी हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। इसमें क्या होता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, स्केलिंग बहुत अच्छे से कर पाते हो, और बहुत ज़्यादा सेल्स लेकर आ पाते हो, और फ्री रहते हो, कोई भी डर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके अगर मैं आपको बोलूँ कॉन्स कम है, प्रोज ही ज़्यादा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आपको मान लो 2 लाख रुपए हर महीने ऐड में डालने, आपने ये प्लान बनाया कि 2 लाख रुपए हर महीने मैं डालूंगा, व्हाट सिचुएशन कुछ भी हो, तो आप क्या करोगे, अब आप क्रेडिट कार्ड वाला करोगे उसमें फंस जाओगे। इसमें क्या करोगे, आपने ये 2 लाख किसी और दूसरे बैंक अकाउंट में डाल दिए, अब उससे फेसबुक का 1/1 पे करते जा रहे हो। अब जिस दिन आई उस दिन पे हो गया, जिस दिन नहीं आई तब भी पे हो गया, डर नहीं है, कोई फिक्स्ड डेट नहीं आने वाली जिसका डर हो कि जल्दी 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 जल्दी, कुछ भी डर नहीं है। जो पैसा था आप उसी को यूज़ करो। अब साथ साथ जो पैसा निकलता हुआ जा रहा है वो आप दूसरे एड अकाउंट सॉरी दूसरे बैंक अकाउंट में डाल रहे हो। इसके लिए 2 बैंक अकाउंट चाहिए होंगे, मैं रिकमेंड करूँगा 3 बैंक अकाउंट इसके लिए आप रखोगे। मैं बताता हूँ, एक जिसमें हमने जो फंड है वो पहले से एलोकेट करके, मान लो कुछ भी फंड हो सकता है, 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख कुछ भी हो सकता है। अब मैं एक लेवल लेके चल रहा हूँ 2 लाख रुपए, तो अब 2 लाख रुपए इस बैंक अकाउंट में मैंने डाल दिए, मेरा महीना स्टार्ट हो गया, मैंने ऐड स्टार्ट कर दिया। एक ये वाला बैंक अकाउंट आएगा, इस वाले बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं है, 1 भी रुपया नहीं है, जितना मेंटेन करने के लिए पैसा रिक्वायर्ड मान लो 20,000 30,000 रुपये मेंटेन के लिए वो है, उसको मैं अपने डाटाबेस में चढ़ा लूँगा कि 2 लाख रुपये सॉरी 2 लाख इस वाले बैंक अकाउंट में, 20,000 इस वाले में। ये मेरा प्रॉफिट वाला अकाउंट है, ठीक है, ये वाला, ये मेरा प्रॉफिट वाला अकाउंट है। सॉरी मेरे को जुकाम आ रहा है, ओके नाउ आई एम ग्रेट। सो ये इसमें 2 लाख है, ऐड में जा रहे हैं, साथ साथ यहां पर कुछ पैसा आ रहा है, लगातार आ रहा है। तो अब क्या हुआ, मंथ का एंड आया, ये वाला जो बफर था 2 लाख का वो खत्म हो चुका होगा, या कुछ बचा होगा इसमें, अगर आपका 2 लाख से कम खर्च हुआ है तो इस महीने तो कुछ बचा होगा, और इसमें इससे ज़्यादा जो भी ROS आएगा उससे ज़्यादा होगा। मान लो अब 2 लाख रुपए हमने लगाए, 3 का ROS आया तो 6 लाख रुपए इसमें हो चुके होंगे।
कम हो सकते हैं, काफ़ी बार ROS लेट भी आता है। मान लो 1 महीने के बाद कुछ लोगों ने पेमेंट्स वगैरह किए कस्टमर्स ने, तो वो पेमेंट्स बाद में आया। तो मान लो 2 का ROS है, 2 का ROS अभी आया, 1 का ROS बाद में आएगा, 2 का ROS आया नहीं 4 लाख इस वाले में, 4 लाख रुपए हैं इस बैंक अकाउंट में। अब क्या करोगे, 4 लाख इसमें है, 2 लाख इसमें थे, अब कुछ नहीं बचा है, 4 लाख इसमें है, तो ये प्रॉफिट वाला। अब क्या करो, सिंपल, इस वाले बैंक अकाउंट से 2 लाख दोबारा इसमें डाल दो, और जो 2 लाख और एक्स्ट्रा आए वो प्रॉफिट वाले में डाल दो। ये फिर उतने पे आ जाएगा, जो भी ROS आएगा फिर इसमें डालते जाओ। तो इस तरीके से आप बहुत ज़्यादा लिमिटलेस ग्रो कर सकते हो। देखो, पूरे साल में अगर आपको 24 लाख 30 लाख रुपए लगाने है ना, मैं पूरी साल की बात कर रहा हूँ, 2-3 लाख रुपए महीने लगाने होंगे, बस एक बार 2 लाख रुपए निकाल कर सॉरी गाइस, ठीक है, तो आप पूरा कर सकते हो। अब देखो, सिंपल सा मैथ है, अगर आप कोचिंग बिजनेस में हो तो 22 लाख आपने एवरी मंथ लगाई, 2 का ROS आया 50 लाख बने, 3 का ROS आया 72 लाख बने, 4 का ROS आया उससे भी बियॉन्ड जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपने 1 करोड़ का बिजनेस तो 1 साल में कर लिया, दूसरी साल फिर इसको स्केल कर दो, इसको 2 लाख की जगह 4 लाख कर दो, यहाँ पे ROS मेंटेन हो गया, सारा कुछ हो गया विदाउट एनी विदाउट वरी। इस वाले पैसे से अदर एक्सपेंसेस भी पे कर सकते हो। तो ये मेथड्स को यूज करो अपने मार्केटिंग बजट को प्लान करने के लिए। आई होप मैंने अच्छे से समझाया होगा कि इस तरीके से आप अपने फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, जिस भी तरीके के प्लेटफॉर्म से ऐड चला रहे हो, इस तरीके से आप मैनेज करो। इसी तरीके से मैं अपने बिजनेस के लिए मैनेज कर रहा हूँ, मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि मैं लिटरली इन दोनों तरीके जो मैं पहले यूज़ करता था, चाहे क्रेडिट कार्ड का चाहे री इन्वेस्टमेंट का, मैं परेशान हो जाता था। क्योंकि देखो, जो भी हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए, तो यहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है यार, बहुत हार्ड होता है। तो बहुत खर्चे अलग तरीके के भी होते हैं, अपने खुद के ड्रीम्स भी होते हैं ना। तो इस तरीके से हम जब प्लानिंग करते हैं, तो देखो, फाइनेंस इज ऑल अबाउट अ मैनेजमेंट। कोई 1 करोड़ रुपए कमा रहा है, 1 करोड़ रुपए कमाने के साथ साथ निकालने का भी रास्ता निकाल दिया उसने, तो वो कभी पैसे वाला नहीं बन सकता। वैसे आदमी 10 लाख कमा रहा है महीने के, तो 1 करोड़ रुपए महीने कमाने वाले से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, बिकॉज उसने मैनेज किया है फंड को। सॉरी। सो इस तरीके